की बरामदगी में सूचना देने वाले सहयोग करने के लिए पुरस्कार घोषित करने की नीति सरकार के द्वारा निर्गत कर दी गई। हमारा जो प्रस्ताव था अगस्त महीने में भेजा गया था, उसके उपरांत गृह विभाग के ज्ञापांक 12,227 दिनांक 10 अक्टूबर 2023 के द्वारा नई पुरस्कार नीति की घोषणा कर दी गई। गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी अथवा किसी आपराधिक घटना या सांप्रदायिक घटना के संबंध में सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो निर्धारित मापदंड हैं उसके अतिरिक्त अपराधियों उग्रवादियों की गिरफ्तार करने अथवा सूचना देने हेतु पुरस्कार की घोषणा की हम जानकारी देना चाह रहे थे। सबसे बड़ी चीज़ ये कि हाल में हमने एक पुरस्कार नीति घोषित की, जैसा आप लोगों को पता है, और पुरस्कार नीति के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जिसमें फरार अपराधियों उग्रवादियों की गिरफ्तारी, महत्वपूर्ण कांडों के उद्भेदन, गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी में सूचना देने वाले सहयोग करने के लिए पुरस्कार घोषित करने की नीति सरकार के द्वारा निर्गत कर दी गई है। इसमें पुलिस मुख्यालय ने पहले उनको प्रस्ताव समर्पित किया था। राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2002 में, 2011 में, 2018 में विभिन्न प्रकार की नीति निर्धारित की गई थी। उनके उपरांत अब हमारा जो प्रस्ताव था अगस्त महीने में भेजा गया था, उसके उपरांत गृह विभाग के ज्ञापांक 12,227 दिनांक 10 अक्टूबर 2023 के द्वारा नई पुरस्कार नीति की घोषणा कर दी गई। इसमें अपराध की रोकथाम, नियंत्रण, विधि व्यवस्था, लोक व्यवस्था संधारण, पुलिस कर्मियों का मनोबल तथा आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास पर सकारात्मक प्रभाव डालने तथा आम जनता के द्वारा फरार अपराधियों उग्रवादियों उपद्रवियों के संबंध में जानकारी देने, कांड के उद्भेदन में जानकारी अथवा गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी अथवा किसी आपराधिक घटना या सांप्रदायिक घटना के संबंध में सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो निर्धारित मापदंड हैं उसके अतिरिक्त अपराधियों उग्रवादियों की गिरफ्तार करने अथवा सूचना देने हेतु पुरस्कार की घोषणा की हम लोगों ने नीति बनाई है। इस मामले में हम लोगों ने कुछ मापदंड तय किए हैं, जैसे उग्रवादी संगठन के संबंध में उग्रवादी मामले के अंतर्गत कांड दर्ज हुआ हो, 7 या 7 वर्ष से अधिक सजा वाले 2 या 2 से अधिक कांडों में वांछित अपराधी हो, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध में वांछित अपराधी हो, माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित या जो मॉनिटर कांड है उसमें कोई वांछित अपराधी हो, बालू के अवैध कारोबार में लिप्त वांछित अभियुक्त हो, सांप्रदायिक तनाव, हिंसा, विधि व्यवस्था भंग करने के मामले में वांछित हो, या गुमशुदा व्यक्ति के बरामदगी पर हम लोगों को इनाम घोषित करने की शक्ति दी गई। तो इस प्रकार से कांडों की जो प्रकृति है या अपराधी के फरार रहने से कहीं पर लोक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके अनुसार हम लोग पुरस्कार घोषित कर सकते हैं, रिवॉर्ड घोषित कर सकते हैं, जिसको कहते हैं इनामी अपराधी। तो इनाम घोषणा के संबंध में ये है। इसमें पहले की जो शक्तियाँ थी उनको बढ़ा दिया गया है। 3 लाख रुपए तक की पुरस्कार की राशि घोषित करने के लिए पुलिस महानिदेशक बिहार को सक्षम रहेंगे। 3 लाख रुपए से अधिक की राशि की घोषणा करने के लिए प्रस्ताव गृह विभाग के द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। 1 लाख रुपए तक की राशि घोषित करने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक अभियान को ये शक्ति दी गई। 50,000 रुपये तक पुरस्कार की राशि घोषित करने के लिए रेंज के आईजी और डीआईजी को ये पावर दी गई है, और 25,000 रुपये तक के पुरस्कार की राशि घोषित करने हेतु पुलिस अधीक्षक स्वयं सक्षम होंगे। अर्थात अब जिले के पुलिस अधीक्षक और रेंज के पुलिस पदाधिकारी जो हैं वो 25,000 और 50,000 रुपये तक का इनाम किसी भी अपराधी पर घोषित कर सकते हैं, जो हमने कैटेगरी आपको बताई। तो इससे आम जनता और पुलिस कर्मियों दोनों का मनोबल उत्साहित रहेगा, जो कि अपने जोखिम के लेकर के अपराधियों की सूचना एकत्रित करते हैं और पुलिस पदाधिकारियों को सूचित करते हैं। कुल मिलाकर के इसका उद्देश्य है कि आम जनता और पुलिस प्रशासन मिल करके ऐसे जो तत्व हैं जो लोक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, अपराध या सांप्रदायिक घटना में संलिप्त रहते हैं, जिसकी वर्णन ऊपर किया गया, उसकी जानकारी दें तो कानून के हवाले किया जाए।
और अल्टीमेटली कानूनियों ने सूचना दी है किसी एक मामले में, तो पुरस्कार की राशि सभी के बीच हम लोग वितरित कर देंगे। पुरस्कार की राशि जैसा आपको बताया, 1 लाख रुपए तक तो अपर पुलिस महानिदेशक अभियान करेंगे, 3 लाख रुपए तक डीजीपी करेंगे। 1 लाख की अधिक की अगर कोई मामला आता है तो फिर 3 एडीजीज की कमेटी है जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक अभियान भी रहेंगे और स्पेशल ब्रांच के भी रहेंगे, और उसके बाद डीजीपी उसका निर्णय लेंगे और 3 लाख रुपए तक का इनाम घोषित करेंगे। तो ये नई पुरस्कार नीति इसलिए जारी की गई है कि पुरानी नीतियों में जो हमारी शक्ति थी वो बहुत कम थी, और अब बढ़ती हुई जो परिवर्तन हुआ है, मौद्रिक परिवर्तन जो हो रहा है, उसके कारण अब 3 लाख रुपए तक का इनाम। और हर बार हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सूचना लगातार देते रहते हैं, इस बार अब आगे और भी देंगे कि कितने इनामी अपराध कर्मियों की राशि पर हम लोगों ने इनामी अपराध कर्मियों को पकड़ा। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एसटीएफ के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, और एसटीएफ के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ कि जनवरी से लेकर के सितंबर तक जो मुख्य उपलब्धियां हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जनवरी से लेकर सितंबर तक 25 मोस्ट वांटेड अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हमारे एसटीएफ के द्वारा की गई, जिसमें 25,000 के एक इनामी अपराधी हैं। यह सितंबर माह में घोषित, सितंबर माह की उपलब्धि है। 25 मोस्ट वांटेड अपराधी और एक 25,000 का इनामी। लेकिन जनवरी से अगर सितंबर की हम बात करें तो कुल 426 मोस्ट वांटेड अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें 50,000 के 10 इनामी अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया और 25,000 के 4 घोषित इनामी अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। यानी कि जो 426 मोस्ट वांटेड गिरफ्तारी एसटीएफ के द्वारा की गई, उसमें कुल 14 इनामी अपराध कर्मी थे, 50,000 के 10 और 25,000 रुपये के घोषित इनामी 4, जो प्रत्येक जिले में हम लोगों ने टॉप 10 और टॉप 20 अपराध कर्मियों की एक सूची बनाई। उसमें से 97 लोगों को हमने जनवरी से लेकर सितंबर तक घोषित किया, गिरफ्तार किया है। इन 97 मामलों में हम लोगों ने गिरफ्तार किया। कुल देशी हथियारों की बरामदगी हुई है 190, कुल जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है 7,605, और इस पूरे जनवरी से लेकर सितंबर तक पुलिस के जो पुराने हथियार थे, जो अपराध कर्मियों या नक्सलियों ने किसी समय में गायब किए थे या लूटे थे, उन हथियारों की बरामदगी भी की गई है, जिसमें 5 हथियार हैं, AK-47 3, SLR 1 और 303 की राइफल 1। तो 5 पुलिस के हथियार भी हम लोगों ने बरामद किए। कुल डेटोनेटर, जिनसे बड़ी संख्या में लैंडमाइन और बम विस्फोटक उपकरण बनाए जा सकते हैं, उनकी 13,806 डेटोनेटर को भी हमने बरामद किया। तो ये कुल मिला करके हमारी उपलब्धि रही है एसटीएफ की, जिसके बारे में हमने आपको बताया। और इसमें जो सितंबर महीने में मुख्य उपलब्धि हुई है उसके बारे में बता देते हैं। सितंबर महीने में 25,000 के एक नामी अपराध कर्मी कुख्यात वांछित मनीष यादव सन ऑफ ललन यादव, साकिन भगवान टोला, थाना उचका गांव, जिला गोपालगंज को हमने गिरफ्तार किया। साथ ही साथ उसके साथ 2 अन्य अपराधी, सूरज चौबे जो उत्तर प्रदेश के थे, और उसको सिवान जिला के हसनपुर थाना क्षेत्र से छापामारी कर अवैध आग्नेयास्त्र एवं अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार किया। अन्य भी बहुत सारी उपलब्धियां हमारी हैं जिसका हम प्रेस नोट में आपको सामने रखें। तो ये हमारी इनाम और इस साल की एसटीएफ की उपलब्धियों से संबंधित ब्यौरा था।